अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वचनों को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ी चुप्पी। 0 से 40 साल वालों का और 40 साल से 80 साल वालों का इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा 1 जून 2026 से, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हमेशा 15 दिन या 20 दिन पर नया नियम लागू किया जाता है। प्रोसेस जो है बनने का, उसमें बदलाव किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है कि 1 जून 2026 से इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा सभी उम्र का, जिनकी उम्र जो है 10 साल है या 50 साल है या फिर 70 साल है या फिर 80 साल है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, नागरिकता का भी सबसे ठोस प्रूफ है। इसीलिए पूरे भारतवासियों के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूं, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया 1 जून 2026 से पहले पता करें जन्म रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं। यानी कि सबसे पहले आपको काम करना है कि नगर निगम जाना है या फिर जो है नगर पालिका जाना है या फिर आप जो है ब्लॉक जा सकते हैं, नगर प्रखंड जा सकते हैं और नगर पंचायत जाकर वहाँ से आपको ये पता करना है कि आपका किसी ने जन्म प्रमाण पत्र जो है कभी अप्लाई किया था या फिर नहीं किया था। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, अपने नगर निगम, पंचायत, नगर पालिका के बर्थ एंड डेथ रजिस्टर ऑफिस में जाएं और चेक करवाएं कि रिकॉर्ड पहले से दर्ज है या नहीं। यानी कि सबसे पहला आपको ये काम करना है। और अगर दर्ज नहीं है तो प्रोसेस पूरा बदल दिया गया है। यानी कि पहले होता क्या था कि अगर आपका नाम जो है दर्ज नहीं है तो आप एफिडेविट तैयार कराते हैं या फिर आप जो है एसडीएम ऑफिस से जो अनुमति लेते हैं, उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। मगर 1 जून से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो आपको NAC जो है बनवाना होगा। यानी कि अगर आपका रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो आप लोगों को NAC बनवाना होगा। अब देखिए NAC क्या है, पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं बताता हूं 0 से 1 साल तक का जितने भी बच्चे हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र जो है बहुत ही आसान प्रोसेस से बन जा रहा है। अगर जन्म को 1 साल से कम समय हुआ है तो प्रक्रिया बहुत आसान है। साफ साफ जो है नोटिफिकेशन में बताया गया। ज़रूरी जो दस्तावेज़ लगेगा, अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप लगेगी, साथ में माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड या पता प्रमाण पत्र दे सकते हैं, मोबाइल नंबर, बच्चे का नाम दीजिए। उसके बाद जो है नगर निगम या पंचायत या फिर नगर पालिका से जाकर जो है आपको बनवा लेना है। वहाँ जाने के बाद बर्थ जो है फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको दस्तावेज़ जमा करना होगा, उसके बाद जो है आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। 1 साल से ज़्यादा पुराना मामला, अगर जन्म 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको जो है डिलेड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू होती है। इसमें SDM या फिर जो है मजिस्ट्रेट की अनुमति लगेगी। पूरी प्रक्रिया बदल दिया गया है। पहले तरीके से बिल्कुल भी आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। अब यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपकी उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो आपको पहले जो है डिलेड वाला जो है आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपको जो है मजिस्ट्रेट या फिर जो है SDM से अनुमति लेनी होगी। दस्तावेज़ की अगर बात किया जाए तो स्कूल का प्रमाण पत्र, साथ में आप जो है
वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, राशन कार्ड भी दे सकते हैं, अस्पताल रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो वो आप दे सकते हैं, एफिडेविट आपको तैयार कराना होगा और उसके बाद आपके पास जो है NAC होना चाहिए, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। पूरी प्रक्रिया की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि इसमें कुछ जो है स्टेप आपको फॉलो करना है। जैसे कि बताया जा रहा है कि स्टेप 1 में बताया गया है कि नगर निगम या फिर जो है पंचायत से आपको NAC लेना होगा। स्टेप 2 में आपको जो है स्टैम्प पेपर पर आपको जो है एफिडेविट बनवाना होगा, जिसमें लिखा होगा, जन्म तारीख लिखी होगी, जन्म स्थान लिखा होगा, माता पिता का नाम लिखा होगा, देर होने का कारण, ये सब आपको जो है लिखवाना होगा एफिडेविट पर। अब बात ये आती है कि एफिडेविट आपके तैयार कहाँ होगी, तो आप जो है कि जिला कोर्ट जाइए, अनुमंडल कोर्ट जाइए, वहाँ से आप जो है एफिडेविट तैयार कराइए। एफिडेविट पर आपको जो है जन्म तारीख लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, माता पिता का नाम लिखना है, देर होने का कारण लिखना है, ये सब आपको लिखना होगा। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि स्टेप 3 आपको फॉलो करना है, जैसे कि SDM या फिर जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यालय में आपको जो है आवेदन करें, यानी कि SDM ऑफिस में भी आप कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यालय में जाकर भी आप जो आवेदन डाल सकते हैं। स्टेप 4 में वेरिफिकेशन होगा। स्टेप 5 में अप्रूवल मिलने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में एंट्री होगा। देखिए कितनी ज़्यादा प्रक्रिया हार्ड कर दिया गया, पहले कितना आसान प्रोसेस से बनता था। अब बताया जा रहा है कि पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको अप्रूवल मिलने के बाद जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको एंट्री मिलेगी। अब स्टेप 6 की अगर बात किया जाए तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट जारी जो है कर दिया जाएगा। तो पहले तो आपको NAC लेना पड़ेगा। अगर आपका जो है नाम शामिल नहीं है रजिस्ट्रार में, डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रार में अगर आपका नाम जो है शामिल नहीं है तो आपको NAC लेना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? अब बताया जा रहा है कि आप ऑनलाइन भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कई राज्यों में ऑनलाइन की जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो मोस्टली राज्य है वहाँ पर सुविधा नहीं है, कुछ राज्य में सुविधा है। समान प्रक्रिया बताया जा रहा है कि बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि राज्य के बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल वेबसाइट खोलें, आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन चुने, ऑनलाइन की ये प्रक्रिया। बट मैं आपको ऑनलाइन कभी सजेशन नहीं दूंगा कि आप लोग ऑनलाइन बनवाइए, क्योंकि ऑनलाइन वाला जो है रिजेक्ट हो जा रहा है। और ऑनलाइन उन्हीं का बनेगा जिनकी एज जो है 10 साल के अंडर में है, मगर आपकी एज जो है 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, 60 साल हो गए, 70 साल हो गई है, तो आपका नहीं बनेगा। बनने का मतलब ये कि आप तो अप्लाई तो कर देंगे मगर रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बताया जाए कितने दिन लगते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनने में, तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि समान जो आवेदन का दिन है 7 से 21 दिन के अंदर में बन जाएगा। उसके बताया जा रहा है कि अगर डिले होता है तो 15 से 60 दिन लग सकता है। अगर डिले हुआ तब, डिले इसलिए होता है कि अगर आपने आधा अधूरा डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, सही तरीके से फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा तो टाइम थोड़ा लग जाता है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ध्यान रखने वाली ज़रूरी बातें, फर्जी दस्तावेज़ बिल्कुल ना लगाएं, यानी कि वही दस्तावेज़ लगाना है जो दस्तावेज़ जो है आपका सरकार की तरफ से जो है अप्रूवल मिला हुआ है। अगर आप जो फर्जी दस्तावेज़ लगाएंगे तो दिक्कत होगी। सभी दस्तावेज़ों में नाम और DOB एक जैसा रखें, यानी कि जितने भी आप दस्तावेज़ देंगे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट में जो है DOB और नेम एक जैसा होना चाहिए। किसी एजेंट को ज़्यादा पैसा ना दें, खुद से बनाने की कोशिश करें। खुद सरकार कर रही है, खुद जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जा रहा है, कई राज्यों में गलत या फर्जी प्रमाण पत्र पर जो है जांच भी चल रही है, और कई राज्यों में नहीं, लगभग जो है मोस्टली राज्य में सरकार जो है ये काम प्रक्रिया करा रही है। तो ऐसा काम आप लोग ना करें जिससे आपको बड़ी दिक्कत हो, जिससे आपको बड़ी परेशानी का जो है सामना करना पड़े। तो जितने भी भारतवासी हैं जल्दी से जल्दी आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। जितनी भी एज हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को एगो
NAC लेना होगा NAC ले लीजिएगा, उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बन जाएगा। तो ये थी आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।